ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज सरेंडरिंग योरसेल्फ टू द डिवाइन लाइट। ध्यान है दिव्य प्रकाश में स्वयं को समर्पित कर देना। ध्यान समर्पण है। समर्पण किसी व्यक्ति, किसी सत्ता व्यवस्था के प्रति नहीं, दिव्य प्रकाश के प्रति, डिवाइन लाइट के प्रति। ये दिव्य प्रकाश क्या है? दिव्य प्रकाश जिसको हम कहते हैं, डिवाइन लाइट कहते हैं, वही परम समझ है, अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है। दिव्य प्रकाश कोई प्रकाश नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। दिव्य प्रकाश जिसको हम कहते हैं वो हमारी समझ की ऊंचाई पर उठ जाना, समझ की आत्यंतिक ऊंचाई पर उठ जाना ही दिव्य प्रकाश है। और हम अपने जीवन में जीवन को समझने की यात्रा में ही हैं। हमारे अंदर संशय हैं, हमारे अंदर तमाम तरह के भ्रम हैं, तमाम तरह के द्वंद्व हैं, और इन सब के बीच में जीवन हमारे लिए एक बेबूझ पहेली जैसा बना रहता है। आध्यात्मिक यात्रा इसी बेबूझ पहेली को समझना है, सुलझाना भी कह सकते हैं। लेकिन सुलझाने की यात्रा में जब हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सुलझाने के लिए कुछ है नहीं। हमारे आरोपित जितनी भी चीजें हैं हमारे ऊपर, उनका धीरे धीरे गिर जाना, जो इस परम समझ के रास्ते में आड़े आ जाती हैं, उन सारी चीजों का गिर जाना, वही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। और व्यक्ति के लिए समर्पण की जो बात है वो यही है कि हम उस पर यकीन करें। जीवन में गहरी से गहरी वो जो समझ आती है, जो अखंडित शांति को हमारे जीवन में लाती है, उसके प्रति अपने को सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना, वही ध्यान बनेगा। यानी कि सर्वोच्च के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। भारत में भी हमने इसको तमाम तरह से कहा, तमाम तरह की प्रतीकात्मक भाषाओं में कहा। जैसे अगर हम पारंपरिक भाषा में भी ये कहें कि परमात्मा को समर्पण कर देना ही भक्ति है, ध्यान है, तो परमात्मा का अर्थ भी वही हुआ, दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट या परम समझ, उसके प्रति समर्पित हो जाना। अब परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना, कोई परमात्मा व्यक्ति तो है नहीं। भारत में भले हमने उनके साकार रूप बनाए हों, लेकिन साकार रूप भी सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है। हर प्रतीक और हर संकेत में बात इतनी ही है अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग की। हम अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे, उन परतों को खोलेंगे, तो हम पाएंगे कि ये परम समझ की ओर इशारा करने का ही एक साकार रूप हमने निर्मित किया। समर्पण का केवल एक इशारा है। समर्पण का अभिप्राय कोई खास पद्धति या प्रक्रिया नहीं होता। कैसे समर्पण कोई करेगा? तुम जाके कहीं लेट जाओगे तो समर्पित हो जाओगे, कहीं जाकर तुम बिल्कुल वहीं पर रह जाओगे तो समर्पण होगा? नहीं। समर्पण है उस व्यवस्था में, उस बात में पूरी निष्ठा का रखना। तुम्हें निष्ठा में कोई अब कमी नहीं। अगर जीवन में परम समझ आनी है और आती है, तुम इस बात को जानते हो और उसके प्रति पूरी तरह सरेंडर्ड हो कि वो आएगी, वो होती है। क्योंकि तुमने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो उस अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग को जीते हैं, उस परम समझ को जीते हैं। तो समर्पण जो है वो हमारी भीतर की निष्ठा का नाम है, जो हमारे अंदर जागती है और कभी भी बिखरती नहीं। ये निष्ठा उस डिवाइन लाइट के प्रति, दिव्य प्रकाश के प्रति, उस अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग, परम समझ के प्रति, जिसको हम अनेक अनेक रूपों में बुलाते हैं,
अनेक अनेक नामों से बुलाते हैं। तो ध्यान के लिए इसीलिए सबसे पहली जो जरूरत बनती है, मैंने इसको कई बार कहा है, वो प्रामाणिक प्यास की बनती है। क्यों? क्योंकि प्यास ही अगर हमारी हल्की फुल्की हुई तो समर्पण कैसे आएगा? प्रामाणिक प्यास ही समर्पण की आधारशिला है। क्योंकि प्यास अगर हमारी ऑथेंटिक हो जाए, प्रामाणिक हो जाए, तो अब फिर हम पानी ढूंढ ही लेते हैं। प्यास हमारी झूठी हो तो हम थोड़ी देर में भूल जाएंगे कि हमको पानी ढूंढना था कि नहीं ढूंढना था। अध्यात्म में ध्यान और साधना उसी प्रामाणिक प्यास का नाम है। जब हमारे अंदर उस परम समझ के प्रति एक गहरी से गहरी प्यास पैदा होती है और हम जानते हैं कि वो है, उधर जाना है, उसके प्रति निष्ठा है, तो फिर हम उधर खींच लिए जाते हैं। वही दिव्य प्रकाश में खींच जाना है। तो ध्यान का यही हमें एक स्वरूप समझना है और दिव्य प्रकाश का जो वास्तविक मतलब है वो हमको समझना है, आत्मसात करना है। और फिर वो दिव्य प्रकाश, वो परमात्मा, वो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग, वो परम समझ हमको अपनी तरफ स्वतः ही खींचने लग जाती है।